हम तो कहते हैं कि लश्कर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है। बोलिए बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। शुरू से ही सुनने सुनाने का माहौल बनाइए और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि लश्कर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है, लश्कर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी गए हमें 72 की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी गए हमें 72 की जरूरत है। और सुने कज़ा भी कांप जाती है अली के किनारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के किनारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जाग जाते हैं। सुने गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी कहते हैं मैं शहरे तैयबा की सींद लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। नबी का दीवाना हो के मरना तमाशा इतना जरूर करना, नबी का दीवाना हो के मरना तमाशा इतना जरूर करना कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। अरे आप भी सुभान अल्लाह कहते हैं कभी इधर से कभी उधर से। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं शहरे तैयबा की सींद लूंगा कभी इधर से कभी उधर से। नबी का दीवाना हो के तमाशा इतना, नबी का दीवाना हो के मरना तमाशा इतना जरूर करना कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और सुने करन का ये मशहूर किस्सा नबी का दीवाना ऐसा गुजरा, करन का ये मशहूर किस्सा नबी का दीवाना ऐसा गुजरा कि दांतों को जिसने अपने तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, कि दांतों को जिसने अपने तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से। और सुने कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से। निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाइए, फज़ा में लहराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से। निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से। और सुने जो भी मोहब्बत के साथ देखता है अपने माँ बाप का चेहरा, जो भी मोहब्बत के साथ देखता है अपने माँ बाप का चेहरा, फिर उसको दुआएं मिलती हैं कभी इधर से कभी उधर से, फिर उसको दुआएं मिलती हैं कभी इधर से कभी उधर से। इस्लाम की शहजादियां यहाँ मौजूद हैं। एक पैगाम देता हूँ, सुने बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियां। बोलिए बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियां, पहने जो पढ़ के सूरे यासीन चूड़ियां, पहने जो पढ़ के सूरे यासीन चूड़ियां। और सुने जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियां, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियां। और सुने सरकारे कायनात ने अपना बना लिया, फिर खदीजा की हो गई रंगीन चूड़ियां, फिर खदीजा की हो गई रंगीन चूड़ियां। और सुने कहते गए जो रसूल को अपनी तरह बशर, कहते हैं जो रसूल को अपनी तरह बशर, हाथों में उनके डाल दो 2-3 चूड़ियां। कहते हैं जो रसूल को साहिब किबला की आमद आमद आई। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल कर लें। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब जहांगीरों जहादार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं। जन्नत में जाने से भला रोकेगा कौन उसको, जिसके हक में मेरी सरकार खड़े हो जाएं। स्टेज गवाह है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बाकी पूरा स्टेज मुझे जानता है कि मैंने 10 साल निजामत भी करी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं नाजिम भी रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वो शेर पढ़ने पड़े कि जो आप आगे आ जाए। आप समझदार हैं, बेहतर है, इसलिए कि मैं बहैसियत खतीब आपके सामने हूँ, बहैसियत नकीब नहीं। अतीक भाई हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं। अभी पीछे जलसे में मैं आया था तो बहुत अच्छा आपने सुना, मोहब्बत को
सबूत पेश किया। मेरा दिल बड़ा खुश था कि चलो दूसरी हाजिरी गणेशपुर में हो रही है और आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन आज का जो सिस्टम और आज का जो आपका ये मामला देखा तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, बहुत तब्दीली है उसमें और इसमें। तो थोड़ा मयार अपना बाकी रखिए, माहौल बनाए रखिए इंशाअल्लाह। इसलिए ये नबी का जलसा है, किसी एक का नहीं। ये समझिए हम मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, नबी के जलसे में बैठे हैं। मेरा ईमान कहता है, ईमान एक जुमला भी अगर मकबूले बारगाहे रब हो गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जलसा हम सबके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। हम सबके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। हम बहुत गुनहगार हैं मेरे भाई, हम नमाजें नहीं पढ़ते, तकबेदार नहीं, परहेजगार नहीं, गुनाह भरे हुए हैं हमारी झोलियों में, मगर हम कम से कम तलाश करें ऐसी जगह कि जहां गुनाह माफ होते हो। मैं समझता हूं आप यहाँ जो सच्चा अकीदा लेकर के आए हैं, मेरा ईमान कहता है आपकी झोली खाली आई है, मगर यहाँ नेकियों से भर के ले जाएंगे। किसी शायर ने कहा है, मोहम्मद की ये महफिल है, यहाँ बैठो करीने से। मोहम्मद की ये महफिल है, यहाँ बैठो करीने से। अकीदा है हमारा आएंगे आका मदीने से, अकीदा है हमारा आएंगे आका मदीने से। और खुशी हो आसियो कि अब यहाँ सरकार आएंगे, खुशी हो आसियो कि अब यहाँ सरकार आएंगे। महक जाएगी ये महफिल नबुव्वत के पसीने से, महक जाएगी ये महफिल नबुव्वत के पसीने से। और जो मांगोगे वो पाओगे, अकीदा लेके आना है, जो मांगोगे वो पाओगे, अकीदा लेके आना है। अरे मदीने वाला देता है बहुत अपने खजीने से, मदीने वाला देता है बहुत अपने खजीने से, क्योंकि मुस्तफा की बारगाह में जो अपना दामन पसारते हैं उनकी झोलियां भर जाती हैं। और झोलियां ही नहीं भरती हैं, अल्लामा इमाम हसन रजा कहते हैं, अरे मंगता तो है मंगता, हमें शाहों में बता दो जिसको दरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और यूं कहें सुभान अल्लाह, भीख दें और ये कहें मंगते का भला हो। ऐसी बारगाह में हमारी और आपकी हाजिरी हुई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पॉइंट टू पॉइंट जुमले सुने। मेरा दिल चाहता है चंद शेर पढ़ के इजाजत हो तो बड़े बड़े नातखा और शोरा हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए। मेरी आदत है चंद शेर सुन लें, उसके बाद कुछ गुफ्तगू होगी। तो सीद साहब जब आ जाएंगे, ये खाली वक्त जो है मैं इसका पेट भरने के लिए आपके सामने पेश हूँ। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले। शहर तैबा में आगल रूह हमारी निकले, शहर तैबा। नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर तैबा में अगल रूह हो हमारी निकले, शहर तैबा में। हासिले कलाम शेर पेश कराऊं, तवज्जो चाहूंगा मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नजरें ना उठाए सरे महशर उस दम, कोई नजरें ना उठाए सरे महशर उस दम, कोई नजरें ना उठाए सरे महशर उस दम, कि जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले, जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले, शहर तैबा में आगल रूह हमारी निकले। आखिरी शेर से सुन ले, कब्ज़े रूह के
लिए आए जो फरिश्ते मेरी कब्ज़ रूह के लिए आए जो फरिश्ते मेरी कब्ज़ रूह के लिए आए जो फरिश्ते मेरी तो कलमाए पाक मेरे होठों पे जारी निकले कलमाए पाक मेरे होठों पे जारी निकले शहर तैबा में अगर रूह हो हमारी निकले। दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितने जवान आप लोग खड़े हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, जिस नबी के जलसे में आए हैं उसी के वास्ते से आप अंदर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। आकर के बैठ जाएं भाई, बड़ी अच्छे, बहुत अच्छे लगेंगे आप लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह। आप बहुत सच्चे अच्छे लोग हैं, आप जवान हैं और आप लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और कौम को आपकी बड़ी जरूरत है। देखिए मैं आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू के लिए हाजिर हूँ, थोड़ी सी बातें सुन लें इंशाल्लाह, उसके बाद आपका आगे का प्रोग्राम जारी रहेगा। ये बताना आपके लिए जरूरी नहीं, आप सबको मालूम है कि ये जलसा जो है जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान के पुरबहार मौके पर है। तो बच्चे मदरसा फैजाने आला हजरत से फारिग हो रहे हैं। बड़ी बात है, किसी का बेटा हाफिज कुरान हो तो उसके लिए बड़े ऑनर और बड़े फख्र की बात है। हालांकि हम इस दौरे हाजा में इस तालीम को बहुत नीचा और गिरा हुआ समझते हैं, अपने बच्चों को उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाते कि कौम को जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, और हम उस तरफ अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो दुनियावी तालीम होती है। मैं इन तमाम तर उलमा और शोरा हजरात और तमाम तर अहले मिंबर के सामने मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ पॉइंट टू पॉइंट चंद जुमले आपकी जसारत आपकी अदालत में पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं। इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, आपको दुनियावी तालीम से जरूरत है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर भी हमारा भाई हो, इंजीनियर भी हमारा भाई हो, मैनेजर भी हमारा भाई हो, सर्जन भी हमारा भाई हो। मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1440 साल पहले सुफ़ा के चबूतरे पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मर्द औरत के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि फर्ज बताया गया है। अब कितना इल्म दीन जरूरी है? मुफ्ती बनना जरूरी नहीं है, आलिम बनना जरूरी नहीं है, फाजिल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरियाते दीन ये सीखना बहुत जरूरी है। मसाइल रोजा, मसाइल नमाज, आदाब वालिदैन, जो रोजमर्रा की इबादतें हैं, उन तमाम तर की जानकारी और उन मसाइल से हम सबको आगाही होनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस लायक हो जाए कि हम दुनिया से जाएं तो दरूद पढ़ने वाला भी हमारा बेटा हो, जनाजा पढ़ाने वाला भी हमारा बेटा हो, दुआ कराने वाला भी हमारा बच्चा हो। इसलिए कि जब अपना अपने के लिए दुआ करता है तो वो अल्लाह की अदालत में जबान नहीं बल्कि दिल पेश करता है। उस खुदा की अदालत में बंदे की जबान नहीं दिल देते जाता है, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ उलमा के मुफीद मशवरे के ताल्लुक से कि आप लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए। आपका हाफिज कुरान, कारी कुरान बच्चा दुनिया में भी आपका रोशन करेगा नाम, और आखिरत में भी आप बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। बच्चे जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं बहुत आला होता है। मैंने पिछले जलसे में ये बातें बताई, मौलाना राहत साहब ने मुझसे कसदन ये कहा है कि आप थोड़ा उन्हीं बातों को दोबारा बता दें। हालांकि जरूरी नहीं है, आप सबने सुन लिया है, मगर फिर भी आपको जहन देना, फिर भी आपको बताना ये बहुत जरूरी है। आज कौम उलमा पे उंगली उठाती है। जब हमारी जमात के लोग निकलते हैं, कुछ कहते हैं चंदा करने वाले जा रहे हैं, कुछ कहते हैं पेट भरने वाले जा रहे हैं, कुछ कहते हैं जमाने को लूटने वाले जा रहे हैं। आज
तालिब इल्म की जमात जाती है, कुछ कहते हैं खेलने वाले जा रहे हैं, कूदने वाले जा रहे हैं, इनके हाथों में बल्ले हैं, इनके हाथों में गेंद हैं, ये सारी चीजें हमारे जहन में रहती है। गणेशपुर की जमीन पर रहकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले मुस्तफा के प्यारे दीवानों, एक बात ये भी सोच लो, अगर यही बच्चे गेंद बल्ला हाथ में लेकर के गणेशपुर के कब्रिस्तान से निकल जाएं, जमानत आमना के लाल ने ली है कि उसी कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब भी तो उठा लिया जाता है, उसी कब्रिस्तान में रब की रहमतें भी तो बरसती है। दरूदे पाक पढ़ते पढ़ते निकल जाएं, अलहम्द शरीफ पढ़ते पढ़ते निकल जाएं, तेरी माँ अजाब में है जन्नत मिलेगी, तेरा बाप अजाब में है कब्र में जन्नत के रास्ते आरास्ता हो जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएंगी। इतनी मुकद्दस जमात है, यही वो जमात है, किसी के लिए हाथ उठा दे तो इनकी दुआएं रायगा नहीं जाती। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि कोई अगर अपने आप को परेशान देखे, चला जाए मदरसे में किसी छोटे तालिब इल्म से कांटेक्ट करे और उससे कह दे कि तू मुस्तफा का मेहमान है, मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने जमानत ली है कि अगर एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म, कुरान को अपने सीने में बसाने वाला, शबो रोज पढ़ने वाला, मस्जिद में 11-11 बजे तक कुरान पढ़ने वाला, सुबह उठ करके रब की किताब की बरकदानी करने वाला, अल्लाह की अदालत में तुम्हारे हक में हाथ उठाएगा तो उसके हाथ चेहरे तक बाद में जाएंगे, मकबूलियत की सनद पहले मिल जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने इस मुकद्दस जमात को वो मकाम दिया है, वो दर्जा दिया है। ये तो मैं दुनिया के मामले पेश कर रहा हूँ, और अगर कयामत में लेकर के चलें तो फिर तो मामले ही निराले हैं। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज़े कुरान बेटा 40 ऐसे लोगों की शफाअत करके उन्हें जन्नती बनाता है कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया होता है। अल्लाहू अकबर कबीरा, हद तो यहाँ हो गई। एक तालिब इल्म का मकाम वो है कि अगर जहन्नमियों की लाइन में कोई बंदा खड़ा है तो उस पे जहन्नम का हुक्म हो गया है, अचानक वो देखेगा जन्नतियों की लाइन लगी है और उसी लाइन में एक तालिबे यानी कि तालिब इल्म है जिसको उसने कभी जिंदगी में पानी पिलाया था। गौर से सुने, उधर आने वाले इधर ही आएंगे इंशाअल्लाह। आप मेरा टारगेट है, मुझे देखिएगा और सुनिएगा, मकाम जानिएगा इस जमात का, रुतबे जानिएगा इस जमात के, मरातिब जानिएगा इस जमात का। अल्लाह ने कितने मकामात की हामिल फरमाई है ये जमात। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो पहचान लेगा, अरे ये बच्चा हमारे गांव में पढ़ता था, ये तो मालूम नहीं कौन से गांव का था, इसका नाम क्या था, इसकी कास्ट क्या थी, मगर एक बार मैंने इसे पानी पिलाया था। अल्लाह अल्लाह सोचेगा कि मुझे उम्मीद है, मैं कह के ना देखूं इस बच्चे से कि हो सकता है कि उसी पानी के सदके में बेड़ा पार हो जाए। और वो उस बच्चे से कहेगा, ए हाफिज़े कुरान, तुम्हें याद है तुमने हमारे गांव के मदरसे में तालीम हासिल की? यहाँ की। तो एक दिन आप प्यासे थे, आप गुजर रहे थे मेरे घर के सामने से और मैंने आवाज लगाई, हाफिज साहब इधर आ जाएं। आप अंदर आए, मैंने एक गिलास पानी पिला दिया। गुनहगार बहुत हूँ, मैंने नमाजें कभी नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, अमलियों की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे जहन्नमी बना दिया। आज मैं जहन्नमियों की लाइन में खड़ा हूँ, मगर तुम्हें एक बार पानी पिलाया था। अल्लाह से दुआ कर दें कि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में अब उस तालिब इल्म को रहम आता है, वो रब की अदालत में हाथ उठा देता है। ऐ मेरे मालिक, जब मैं तेरी किताब पढ़ता था, तेरे रसूल पे जो नाजिल हुई वो कुरान पढ़ता था, तो एक शख्स ने मुझे एक दिन पानी पिलाया था। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी अदालत में दुआ करता हूँ, इसको बख्श दे। अल्लाह की कसम, उस तालिब इल्म का इतना कहना होगा कि उसकी दुआ के सदके में अल्लाह उस जहन्नमी को जहन्नम की लाइन से निकाल कर जन्नतियों की लाइन में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने कुरान, अज़मते कुरान, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम है मेरे भाई इन तालिब इल्म का कि जिन पर हम नुक्ताचीनी करते हैं, जिनकर हम फक्तियाँ कसते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं, जिन्हें हम नजरे मोहब्बत से नहीं नजरे बस से देखते हैं। हाफिज़े कुरान को प्यार से देखो, तालिब इल्म को मोहब्बत से देखो। मेरा ईमान तो ये कहता है कि अगर तुमने पानी पिलाया ना पिलाया, खाना खिलाया ना खिलाया, मगर तुमने अगर मोहब्बत की नजर से देख लिया, हो सकता है वो नजरे मोहब्बत मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए यार। इसलिए कि आपने उसे इसलिए मोहब्बत से देखा है कि ये कुरान पढ़ता है,
मुस्तफा पे जो नाजिल हुई है वो किताब पढ़ता है, ये तालिब इल्म है। अल्लाह अल्लाह, तो ये नजरिए पैदा करें, ये मोहब्बतें पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आला दर्जा इस कुरान के हाफिज को अता फरमाया है। मैदान महशर में मैंने उलमाए किराम की तकरीरें सुनी है, मैंने सुना है अल्लाह तबारक व तआला इतना मकाम एक हाफिज कुरान को अता करता है कि अल्लाह ताला जब उसे जन्नत नसीब करता है तो उससे कहता है मैंने जन्नत तुझे अता तो की है मगर तेरे लिए इजाजत भी है। कहा मेरे मालिक कौन सी इजाजत? कहा इजाजत ये है कि तूने मेरी पूरी किताब अपने सीने में बसाई है, पूरे कुरान का तू हाफिज है, आज ये कुरान तेरे काम आएगा। कहा मालिक किस सूरत में? रब कहेगा इस सूरत में कि अब तू मेरे कुरान को पढ़ना शुरू कर, लफ्ज़ अलहम्द से शुरू हो जा, अब पढ़ता जा और बढ़ता जा, पढ़ता जा और बढ़ता जा। हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लफ्ज़ बन्नास तक पढ़ता जाएगा। जहां लफ्ज़ बन्नास आएगा खुदा कहेगा रुक जा, अब वो रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि अब जहां तक तू आया है जहां से, और जितने महिलात, जितने मकानात, जितने महल जन्नत के रास्ते में आए हैं, ये सारी जन्नतें मैंने तेरे हवाले फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हिसाब तो लगाओ मेरे भाई, ये मर्तबे इस यानी कि इस जमात के हैं, हाफिज कुरान के हैं। तभी तो किसी ने कहा है तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे। अरे जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया। जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, आप प्यार पैदा करिए, मोहब्बत पैदा करिए, अपने बच्चों को इस तालीम में लाइए, कुरान का हाफिज बनाइए। ये मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सरकार की मिंबर से इतने मिंबरान जो उलमा बैठे हैं, इन सबको गवाह बनाकर किसी हाफिज कुरान की अगर शादी हो तो आपने जिंदगी में उसकी शादी में कभी कंपनी नाचती हुई नहीं देखी होगी। नहीं बता लो बिल्कुल दिल से। हाँ, जलसा होगा नबी का जलसा, अगर जलसा नहीं भी होगा तो ये गारंटी है यार गंडेशपुर वालों लिख लो कि उसकी शादी में ना डांस होगा ना कंपनी होगी, कोई शैतानियत नहीं होगी। ये का थोड़ा बड़ा इनाम है कि आप तूफान बदतमीजी से बच गए, ये का थोड़ा बड़ा इनाम है कि आप शैतानियत से बच गए। इस बुनियाद पर बचे कि घर में हाफिज कुरान है, चाहे दूल्हा ही क्यों दूल्हा हो ना हो, चाहे भाई हो या हाफिज कुरान बाप हो, अगर जिस घर में हाफिज कुरान होता है, हमने देखा है, हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास फोन आता है हजरत शादी है और शादी में आपकी तारीख है, जलसा होना है। मैंने कहा शादी किसकी है? बोला फुफेरे भाई की है। शादी किसकी है? खलेरे भाई की है। शादी किसकी है? फुफेरे भाई की है। एक हाफिज कुरान फुफेरे भाई तक के काम आ रहा है, फुफेरे भाई तक पे कंट्रोल है उसका, तमाम रिश्तेदारियों पे कंट्रोल है उसका, सारे रिश्तेदारियों को सही मशवरे दे रहा है, कह रहा है कोई गड़बड़ नहीं होगी यार, वरना मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, यार तुम्हारे भाई की शादी थी, लोग मेरी दाढ़ी पकड़ेंगे, फिर ये शैतानियत, मेरे पास कोई जवाब ना होगा। एक हाफिज कुरान कितनों की इज्जत बचाता है, कितनों को नेक बनाता है, कितनों को गुनाहों से बचाता है। अल्लाहू अकबर। लेकिन कितना खुशी और अच्छा मकाम है कि एक हाफिज कुरान बच्चा न जाने कितने लोगों को जहन्नम से बचा करके जन्नत का टिकट दिलाता है, इसलिए कि उसके सीने में खुदा की मुकद्दस किताब है, जिसके सीने में कुरान जैसी दौलत आ जाती है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मदरसा फैज़ाने आला हज़रत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दावा करते हैं कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। सुने गौर से, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूँ। हर इंसान का दावा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, मगर तकाज़ाए मोहब्बत यह है कि महबूब भी हर महबूब चीज से भी प्यार होना चाहिए। जी बेशक। ये मोहब्बत का एक तकाज़ा होता है, जो जिससे प्यार करता है वो उसी से प्यार नहीं करता, उसकी अदा से प्यार होता है, उसकी चाल से प्यार होता है, उसके घर से प्यार होता है, उसकी गली से प्यार होता है, उसकी पसंदीदा चीज से प्यार होता है। इसलिए कि इंसान को उसी की चीज इसलिए अच्छी लगती है कि वो उससे मोहब्बत जो करता है, ये मोहब्बत के तकाजे हैं। हम रसूल से प्यार करते हैं, जिनसे रसूल प्यार करते हैं उनसे प्यार क्यों नहीं करते? मेरे आका इस समाज से प्यार करते हैं। आप अगर सरकार से प्यार करते हैं तो आप भी समाज से प्यार करें, ताकि मोहब्बत के पूरे तकाजे अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार करते थे सहाबाए किराम, नबी से प्यार था तो नबी के शहर से भी प्यार था। यार मदीने में कोई सोने की चीजें लगी हुई है क्या?
क्या मदीना चांदी की ईंटों से बना है क्या? क्या मुझको जाफरान के दाने लगे हैं? नहीं, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुंबई में देखिएगा, कलकत्ते में जाकर देखिएगा, दुबई में जाकर के टावर बुर्ज खलीफा देखिएगा, वर्ल्ड का सबसे ऊंची इमारत है, मगर किसी की नाक में आपने बुर्ज खलीफा का नाम नहीं सुना होगा, दुबई का नाम नहीं आया होगा, कलकत्ता बंबई नहीं कहेगा। जब आदम इकबाल, जब मुल्क हिंदुस्तान के कोई भी शोरा हजरात इन बड़े सरकार पर नाम पकड़ेंगे, नाम पढ़ेंगे तो नाम बंबई कलकत्ते का नहीं, नाम मदीने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे मदीने का क्या है मदीने में, इसलिए कि मदीने में आका का डेरा जो है, मदीने में मुस्तफा रहते जो है, मदीने में आका का रोजा जो है, तो ये इश्क के तकावे हैं कि जब आका वहां रहते हैं, जब नबी से मोहब्बत है और नबी के शहर मदीने से भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदीने से एक रिवायत मुरादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की खिलाफत का दौर है, मस्जिद नबी में बैठे हैं हजरत उमर। उस शहनशाह का नाम लिया है मैंने जो 22 लाख मुरव्वा मील का बादशाह। अल्लाह की कसम सारा जमाना मुराद है, मुरीद है आका का, मगर हजरत उमर मुस्तफा की मुराद है, इसलिए कि आका ने उमर को झोली फैला कर अल्लाह से मांगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या मकाम है उमर का। बहरहाल उधर नहीं रोंग जा रही है गुफ्तगू, मगर मैं पॉइंट पे रह दूं और बताऊं आपको। अदालत लगी है हजरत उमर की, दो जवान एक बूढ़े आदमी को पकड़ करके लाए और कहा हजरत उमर ये हमारे बाप का कातिल है। मैं मोहब्बत के तकादे आपको बता रहा हूँ, ये हमारे बाप का कातिल है। हजरत उमर ने पूछा भाई मैं जो सुन रहा हूँ क्या ये सही है? उसने कहा आका हाँ सही है, मगर मैंने कसदन कत्ल नहीं किया है, इत्तेफाकन ऐसा हो गया है। कहा क्या हुआ? उसने कहा वजह ये है सरकारे कायनात के सच्चे गुलाम, वजह ये है मैं मदीने का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी बस्ती बहुत दूर है, मैं बहुत दिनों से मदीने का नाम सुनता था, मदीने की हवा ऐसी है, मदीने का माहौल ऐसा है, मदीना शहर ऐसा है, तो मेरे दिल में इश्क जागा कि मैं क्यों ना जाके मुस्तफा का मदीना देख लूं। मैंने अपनी ऊँटनी को खोला, उसकी पुश्त पे सवार हो गया, सुए मदीना निकल गया। मैं आ रहा था, 2 दिन का सफर हुआ, मैं भी भूखा हो गया, मेरी ऊँटनी भी भूखी हो गई। अचानक मैंने क्या देखा, एक सब्ज चरागाह है। मैंने सोचा इसमें अपनी ऊँटनी को छोड़ दूं, ये भी पेट भर लेगी और मैं भी कुछ खा पी लूं। मैंने उसमें अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया। हजरत उमर की अदालत में कहानी सुना रहा है वो इंसान और कह रहा है मैंने जब ऊँटनी को छोड़ा, वो चरागाह जो थी इनके बाप की थी, इनके बाप को अच्छा ना लगा, इनके बाप ने पत्थर उठा के मेरी ऊँटनी के मारा, उसकी आंख पे लगा, आंख निकल गई। मैंने बड़ी मोहब्बत से उसे पाला था, उससे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने वही पत्थर उठा करके ऊँटनी के मार दिया, यानी वही पत्थर उठा करके इनके बाप के मारा। वो लगा ऐसे मकाम पर कि इनका बाप फोत हो गया। ये है कहानी, बल्कि मैंने कसदन कत्ल नहीं किया है। हजरत उमर ने फैसला सुनाया, एक जानवर की आंख के बदले में किसी इंसान की जान नहीं ली जा सकती, इसलिए तुम सजा के हकदार हो। उसने गर्दन झुकाई, कहा आका आपका हुक्म कबूल है। हजरत उमर सजाए मौत सुना देते हैं, खून का बदला खून है। कहा तुम्हारी गर्दन कटेगी, कहा मुझे कबूल है। उसने सब कुछ कबूल किया, मगर हाथ जोड़ के हजरत उमर की अदालत में खड़ा होकर बोला आका उमर अगर 3 दिन की मोहलत दे दें, 3 दिन की मोहलत तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहा मोहलत क्यों? कहा मैं दूर का रहने वाला हूँ, मेरे पास जो मेरे भतीजे हयात हैं, मेरे भाई की अमानत मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि वो अमानत अपने भतीजों को दे दूं, क्योंकि मरने से पहले मेरे भाई ने मुझसे कहा था मेरे भैया ये अमानत मेरे बच्चों की है, तुम अपने पास रख लो, जब बच्चे बड़े हो जाएं उनको दे देना, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मैं यहाँ मारा जाऊंगा, अमानत उन तक ना पहुंचेगी, 3 दिन की मोहलत दे दें। हजरत उमर ने कहा मोहलत ऐसे नहीं मिलती, बल्कि कोई जमानती पेश करना पड़ेगा, आपकी कोई जमानत ले ले हम आपको मोहलत दे देंगे। अब वो मदीने में चारों तरफ देख रहा है, कोई सनासा ही नहीं है उसका, कोई यारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, जानकारी नहीं, ये तो बेचारा मदीना देखने आया था बहुत दूर से, इसे कोई नहीं जानता। अब इसने चारों तरफ हसरत की निगाह से देखना शुरू कर दिया, कोई जमानती मिल जाए। जब कोई ना मिला, मुस्तफा के गुलाम अबू दर गिफारी ने हाथ उठा दिया, कहा आका उमर मैं इसकी जमानत लेता हूँ। अल्लाहू अकबर। उमर ने अबू दर गिफारी को गिरफ्तार कर लिया, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दिया। लोगों में चेमे गोइयां होने लगी, अजीब दिमाग है अबू दर गिफारी
का, वो क्यों आने लगा है, उसे मौत है पता है, मेरी गर्दन कटेगी, अब वो नहीं आएगा, अबू जर गिफारी को सजा मिलेगी, अबू जर गिफारी मार दिए जाएंगे। ये जमे गोइयां हुई। अबू जर गिफारी को कोई टेंशन नहीं है, 3 दिन की मोहलत दी थी, अब 3 दिन पूरे हुए, वक्त वो आ गया कि सजाए मौत का जो वक्त रखा गया था, लोग कहने लगे काम पूरा कर हैं आका, अब वो नहीं आएगा, काम सारा पूरा हुआ है, अबू जर गिफारी गिरफ्तार किए हुए हैं, जल्लाद तैयार है, गर्दन कटने में चंद लम्हे बाकी है। नजर उठा के देखा तो गुब्बार उड़ता हुआ नजर आया, जब सूरत बाज़े हुई तो वही इंसान था जो वादा करके गया था। अल्लाहू अकबर कबीरा। चला आ रहा है खरामा खरामा, आकर के उमर के कदम पकड़ के बोला, आका उमर माफी चाहूंगा, जरा आने में थोड़ी ताखीर हो गई है, मगर शुक्र है मालिक का कि मैं वक्त पर पहुंच गया। वो जब वक्त पर पहुंचा, लोगों में सन्नाटा छा गया। हजरत उमर ने अबू जर गिफारी से पूछा, दिल को छुएंगे यार, जुमले जरा दिल से सुने, मोहब्बत कैसे किसे है, तकाज़ाए इश्क क्या होता है, प्यार होती क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह। अबू जर गिफारी से पूछा था, ए अबू जर ये बताओ, तुम इन्हें जानते पहचानते नहीं तो तुमने इनकी जमानत क्यों ले ली, अगर ये ना आता तो तुम्हारी गर्दन काटी जाती, जमानत क्यों ली। अबू जर गिफारी ने कितना अच्छा जवाब दिया था, कहा हजरत उमर ये मैं भी जानता हूँ कि मैं इसे नहीं जानता, मगर क्या तुमने इसको देखा नहीं, ये मेरे आका के शहर में चारों तरफ हसरत की निगाहें दौड़ा रहा था कि कोई जमानती मिल जाए। मैंने सोचा यार मेरे आका के शहर की बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि ऐसा होता है मदीना कि जहाँ कोई किसी की जमानत भी नहीं लेता, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया, मेरे आका उमर कि मेरी गर्दन कट जाए तो कट जाए, मेरे आका के शहर की लाश तो रह जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैंने इसलिए हाथ उठाया कि मेरी जान आका के शहर से ज्यादा अजीम तो नहीं है, कोई मेरे नबी के मदीने को बुरा तो नहीं कहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी गर्दन अगर से कट जाती, मगर लोग मदीने को बुरा कहे ये मुझसे गवारा नहीं होता। खुदा की कसम इसे इश्क कहते हैं, मोहम्मद तो मोहम्मद है, लोग मोहम्मद के मदीने के लिए जाने देने के लिए तैयार हैं। आज हम नबी से प्यार करते हैं, नबी की जो पसंदीदा चीज है उससे कभी हम मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने हजरे अस्वद को चूमते हुए कहा था, ए हजरे अस्वद मैं तुझे जिंदगी में कभी भी नहीं चूमता अगर मेरे आका ने तुझे बोसा ना दिया होता। ये तकादे मोहब्बत के हैं। हजरत अनस ने कभी जिंदगी में कुदू नहीं खाया था, मगर एक दिन जो सहाबा ने देखा बड़ी कसरत से खा रहे हैं, पूछा उमर तुम तो परहेज करते थे, कहा वो पहला दौर था जिस दिन से मैंने अपने आका को इसे खाते हुए देखा है, इससे अच्छी तरकारी मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। ये मोहब्बत के तकादे हैं यार। हम बस नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी की पसंदीदा चीजों से मोहब्बत नहीं करते। नमाज नबी की पसंदीदा है, उससे मोहब्बत करो। हुफ्फाज की जमात नबी की पसंदीदा है, इससे मोहब्बत करो ताकि हक पूरा अदा हो जाए। हम बस नारा लगाने वाले हैं, खाली नारा लगाने वाले हैं, बाकी आगे हमारे आगे और कुछ नहीं है। दावा है ये कहना कि हाँ हम नबी के गुलाम हैं, और दावा जब तक पूरा नहीं होता जब तक दावे की दलील ना हो। आपके सामने आजान होती है, मस्जिद नहीं जाते, क्या ये मोहब्बत है? आपके सामने रमजान का महीना है, आप रोजे नहीं रखते, क्या ये मोहब्बत है? आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप छत पे पटापट आतिशबाजी कर रहे हैं, क्या ये मोहब्बत है? आपके बेटे की शादी है, तुम्हारे घर में डांस हो रहा है, क्या ये मोहब्बत है? आपके घर में अल्लाह ने कोई नेमत दी है और आप शैतान को राजी कर रहे हैं, क्या ये मोहब्बत है? झूठी है ये, बेकार के दावे हैं, बड़ा भारी पड़ेगा जवाब देना कल कयामत के दिन। इश्क करो तो सच्चा करो। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल गालिबन उन्होंने शायर मशरिक ने लिखा है कि फैसला जैसा भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जैसा भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब भी लग सकते हैं इस जलसे को और 4 चांद, अरे शर्त ये है हर बशर मसरूर होना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारा इश्क कैसा है, हमारी मोहब्बत कैसी है? हम उन नाम निहाद मजनुओं की तरह हैं जो खाली हलवा खाने वाले होते हैं। लैला ने एक दिन हलवा बनाया,
बांदी को बुलाया और बांदी से कहा तू जानती है, क्योंकि चर्चे थे मजनू के, तो इसने सोचा कि एक दिन मैं तेरे मजनू को देखना चाहती हूँ, लैला का तुझे देखने को मिल जाएगा। लिहाजा उसने हलवा बना करके हलवा बांदी के हवाले किया, कहा जाकर के गली में आवाज लगा मेरा मजनू आएगा हलवा खाने के लिए, तू उसका दीदार कर लेना। वो हलवे की प्लेट लेकर के चली, चौक में आकर के आवाज लगाई, तो एक नहीं सैकड़ों मजनू आ गए निकल के हलवा खाने वाले। मैं बताना चाहता हूँ हम आशिक कैसे हैं, हलवा खाने वाले। अब उसने खिला तो दिया मगर गुस्सा बहुत आया और आकर के गुस्से में बोली लैला से, तू अब तक दीवाना बनाती थी, हमें पागल बनाती थी, तू कहती थी एक मजनू है, मेरा आवाज का लगाना था, सैकड़ों मजनू आ गए हैं। ये तेरा झूठा और तेरी झूठी मोहब्बत है, तमाम तर लोग तेरी मोहब्बत में मुब्तला हैं। उसने कहा तू असली देखना चाहती है, यहाँ मुझे असली दिखा। तो कहा एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। कहा वो चक्कर कौन सा है? कहा अब तू जा एक तश्त ले, तश्त पे छुरी रख, छुरी पे कपड़ा रख और फिर जाकर के उसी चौक में आवाज लगा, तुझे असली और नकली का पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। कहा कि पीछे जाना पड़ेगा। जब वो गई तो जो हलवा खाने वाले थे मजनू, वो अभी अभी मुंतजिर थे और देखा तो सोच रहे थे कि अभी आई थी तो हलवा लेके आई थी, अब भी कुछ लेके आ रही है, शायद कुछ नमकीन लेकर के आ रही होगी। तैयार थे, जैसे ही आवाज लगेगी हाजिर हो जाएंगे। आवाज लगाई, वो सब के सब फिर हाजिर हो गए। अब क्या मामला है? अभी बताती हूँ। उसने जब कपड़ा हटाया, कपड़े पे जब नीचे छुरी रखी देखी तश्त में, तो सोचने लगे ये क्या मामला है। कहा मामला ये है कि लैला ने अपने मजनू के जिस्म की गोश्त की बोटी मांगी है, गोश्त की बोटी मांगी है। इतना सुनना था तो भग्गी पड़ गई, सारे मजनू भाग गए, कोई इधर से भागा, कोई इधर से, कोई आगे पीछे। नाम वाले थे ना, बस दावे करने वाले थे, खोखली मोहब्बत थी, मगर एक था सच्ची मोहब्बत करने वाला, एक था सच्चा इश्क करने वाला, एक था सच्चा प्यार करने वाला। फटा हुआ कुर्ता है, मैला लिबास है, जिस्म पर हवाइयां उड़ रही है, बहकते कदम है, आगे बढ़ा, छुरी हाथ में लेकर के बोला बता मेरी लैला ने कौन से आज़ा की बोटी मांगी है। कहा ये तो नहीं बताया है, मगर बोटी मांगी है। खुदा की इज्जत की कसम मेरे भाई, मोहब्बत इसे कहते हैं। उसने एक लैला के लिए अपने आज़ाए जिस्म से मुख्तलिफ बोटियां काट कर तश्त को लबरेज करके बांदी के हाथ पे रख दिया। कहा जा मेरे लैला की बारगाह में पेश कर दे और उससे कहना यही काफी नहीं है कि अगर मजनू के जिगर की बोटी की जरूरत हो तो वो देने के लिए तैयार है, मगर अपनी जबान से एक बार इतना कह दे कि मजनू मेरा है। यार इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? खुदा की कसम हम नारे लगाने में उलझे रह गए, हम सिर्फ दुनिया की बातों में उलझे रह गए। सच्चा प्यार किया था हजरत इमाम हुसैन ने। जरा देखो तो करबला के मैदान में जाकर पढ़ो तो तारीख करबला, पढ़ो तो इमाम हम्माम की जिंदगी, तुम्हें इश्क का पता चल जाएगा। मोहब्बत कैसे किसे है? आज गणेशपुर में किसी का जवान बेटा मर जाए, कब्रिस्तान उसके हाथ नहीं आता है, लोग कांधा पकड़ के ले जाते हैं। किस लिए ले जाते हैं? और कहते हैं कि यार इसका जवान बेटा खत्म हो गया है, इसकी तबीयत जवाब दे गई है। उस हुसैन की हिम्मत को करोड़ों सलाम क्यों नहीं करते जो 72 लाशें उठा उठा के खेमों में लाके रखता रहा है। अल्लाहू अकबर। और फिर भी कदम उसका बहका नहीं है, फिर भी जब जा रहा है मक्तल की तरफ तो इतनी जवाबमर्दी के साथ जा रहा है कि लोग देख देख कर कह रहे हैं ये कौन से सवार है, बला से सवार है, लिबास है फटा हुआ, गर्द में अटा हुआ, खुदा की कसम कौन है? आवाज आई नबी का नूर ऐन है, अली के दिल का चैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। और कहानी यही पूरी नहीं होती है जब सजदे में सर झुकाया है इमाम हुसैन ने। आज जामा मस्जिद में जाइएगा, सर्दी आती है, कालीने बिछ जाती है, पानी का ड्राम रखा हुआ है, अभी गर्मी आई पंखे चालू हो गए हैं, एसी ऑन हो गई है, लोग मशवरे करने लगे एसी लगाओ, इस कोने में लगाओ, गर्म पानी हटाओ, गर्मियां आ गई हैं, हर चीज दस्तयाब है तुम्हारे यहाँ की मसाजिद में। पता क्या तू नमाज पढ़ने जाता है? ये हुसैन का इश्क है। करबला में मुसल्ला नहीं है, पानी के वुजू के लिए पानी नहीं है, मगर तपती रेत पर पेशानी झुकाकर इमाम हम्माम अल्लाह की अदालत में अर्ज करता है मेरे खुदा जो तूने मेरा इम्तिहान लिया, मैंने कोशिश की है तेरे इम्तिहान में कामयाब होने की, अस्कर की तलब थी मैंने तुझे दिया है, तू मांगता था अकबर मैंने तुझे दिया है, बता मैंने क्या ना दिया? अल्लाह अल्लाह मैंने सब खानदान तेरी राह में रख दिया है मेरे मालिक। आज मेरी पेशानी भी आगे तेरे हुजूर झुकी हुई है, मुझे शिकवा गिला नहीं है कि ये क्या हो रहा है। जब सर को रखा था सजदे
हाकिम है। और ऐसा मामला नहीं है आज एक उंगली कट जाए पक्का नमाजी हो नमाज छोड़ देता है, अंगूठा कट जाए नमाज छोड़ देता है, बुखार आ जाए नमाज छोड़ देता है। कारी साहब कहेंगे कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे, जवाब मिलता है कारी साहब बड़ा तेज बुखार था, पता ही नहीं चला सुबह कब हुई शाम कब हुई, बुखार में बुना पड़ा कपड़ा ओढ़े लेटा था। इतनी सी तकलीफ है। हुसैन की जिंदगी जब कमीज उतारी 113 घाव थे तीरों के, 34 घाव नेजों के थे, 36 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म भी जिस्म पर थे और इतने औलाद के गम भी दिल पर थे, मगर फिर भी जबान से कहता है अल्लाहुम्मा रज़न कज़ाइका व सब्रन अला वलाइका तस्लीमन ली अमरिका सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। इसे कहते हैं गणेशपुर वालों सुभान रब्बियल आला। ए मालिक जो तूने मुझे दिया है मैंने खुशी से कबूल किया है, ना गिला है ना शिकवा है, और तेरी राह में सर झुका करके मालिक मैं अपनी गर्दन कटाने पे आमादा हूँ। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मगर मेरे खुदा तेरा हुसैन चाहता ये है कि एक बार जबान से ये कह दे कि हुसैन मेरा है, एक बार कह दे हुसैन मेरा है। इतनी ख्वाहिश थी तब आवाज आई ऐसे प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे और रोने किए तेरा नया अंदाज है और तूने वो सजदा किया जिसपे खुदा को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैज़ाने आला हजरत मौलाना शफाक हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद है अपने आप को पहचानिएगा, अपने मयार को जानिएगा, आपका मकाम कोई कम नहीं है। हालांकि गुफ्तगू मेरी दूसरी तरफ इस्लाही आ गई है, इसलिए कि मुझसे ये कहा भी गया है, तो मैं चाहता हूं कि चंद बातें आपकी अदालत में इस ताल्लुक से रख दूं ताकि अमल हो जाए इंशाअल्लाह, तो मेरी भी जिंदगी कामयाब हो जाए, आपकी भी जिंदगी कामयाब हो जाए। मेरे भाई रब का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, ये क्या थोड़ा एहसान है कि उसने मुसलमान बनाया, और ये क्या कम एहसान है कि उसने अपने आका के अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा कर दिया है। 12 नबियों ने दुआएं की हैं, उलमा बैठे हैं मिंबरे पाक पर, 12 नबियों ने दुआएं की हैं। क्या दुआ की है? ऐ मालिक तू हमें नबी ना बनाता, ताजे नबूवत ना देता, अपने हबीब का उम्मती बना देता। जिस कुर्सी पे तू विराजमान है मेरे भाई, इस कुर्सी पे आने के लिए पैगंबर इस्लाम दुआएं करते हैं। तुझे क्या हो गया कि तूने अभी पहचाना ही नहीं है? किसी नेता का इलेक्शन आता है तो तू हाथ उठा उठा कर, छाती कूट कूट कर, झंडे लहरा लहरा कर नारे लगाता है, अपना मयार और पहचान बताता है। किसी के हाथ में साइकिल का झंडा होता है, किसी के हाथ में हाथी का झंडा होता है, किसी के हाथ में पंजे का झंडा होता है। तू जमाने को बताए फिर रहा है मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बसपा का आदमी हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ भाजपा का, मैं कांग्रेस और मैं बहुजन समाजवादी से हूँ। तूने दुनिया को बताया है गणेशपुर में रहकर जिंदगी गुजारने वाले, तूने आज तक कौम को यह क्यों नहीं बताया है कि मैं सच्चा मुसलमान भी हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम भी हूँ, ताकि तू गणेशपुर नहीं अगर भोजपुर की गली से निकल जाए तो कौम देख कर ये कहने पर मजबूर हो जाए अरे लोहिस्तों को देख लो, ये जो जा रहा है ये दीन का गद्दार नहीं मुस्तफा का सच्चा वफादार जा रहा है। अल्लाहू अकबर। तो ऐसा क्यों नहीं बनता है? अगर तुझे 10 लोगों में खड़ा किया जाए तो आज पहचानने वाला कोई नहीं है कि तू हिंदू है या मुसलमान है। तेरा मयार कहाँ है? तेरे सर पे टोपी नजर नहीं आती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आती, तुझे मालूम ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर देख कल की तारीख उठा, 13 लाख के मजमे में खड़ा था खालिद बिन वलीद और 13 लाख के मजमे में पहचान हो गई थी कि इस मजमे में मुस्तफा का गुलाम मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाकी साहिब किबला, मौलाना आरिफ हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए। आइएगा नहीं यार, इस्तकबाल करके हैं और फिर उसके बाद जा रहे हैं इस्तकबाल करके। ये आपका अजीब तरीका। आप बैठिएगा, आपको आना चाहिए था और आप जा रहे हैं। बैठिए, सब लोग बैठ जाइएगा। हिंदुस्तान का वो अजीब सितारा
खतीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिस्बाही संबली पूरी शान किताबत व इल्मी जलालत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आपकी निगाहों का बरकत है। मैं समझता हूँ गालिबन आपके दल्लेशपुर में शायद है, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तो झूम जाएंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन आप माहौल को ऐसा बना रहे हैं कि यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। आप बैठिए यार, कोई भी हजरात बैठ जाए न करे। फौरन अब दस्तार बंदी का मंजर बिल्कुल करीब है। हजरत की तकरीर के बाद फौरन दस्तार होगी, लिहाजा जो हजरात जा रहे हैं वो बहुत जल्द आने की कोशिश करें। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं चंद मिनट आपके सामने खिदमत कर दूं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू पे कंट्रोल कर रहा हूं, इसलिए कि खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मिस्बाही की आमद हो चुकी है। वो आपकी निगाहों का बरकत है, आप हज़रत का दीदार करिए, बात पूरी कर देते, मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने मयार को समझ लें, बस आप ऐसी जिंदगी गुजारें ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। दुनिया पे भी नजर रखें, अंजाम पे भी नजर रखें। जो लोग अपना अंजाम भूल जाते हैं वो दुनिया में गुमराह हो जाते हैं, जिनको अंजाम याद रहता है वो कभी गुमराह नहीं होते। अच्छा, दुनिया के किसी काम को ले, कोई इंसान का जो है टारगेट जो होता है वो अंजाम होता है, टारगेट अंजाम होता है। मैं आपको बताऊं, आप छोटा बच्चा आज मदरसे में आपने दाखिला कराया है, आज से मतलब नहीं है, आज तो उसको अलिफ भी याद नहीं है। आपका टारगेट है ये हाफिज कुरान बनेगा, कारी कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, मेरा भी नाम रोशन करेगा, इलाके का नाम रोशन करेगा। वो अंजाम है, नजर आपकी अंजाम पे है। एक बच्चा आप स्कूल में एडमिट करा रहे, आज पे नजर नहीं है, अंजाम पे नजर है। कल ये डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, मास्टर बनेगा, तरक्की करेगा। आपका टारगेट है अंजाम। आज अप्रैल नवंबर के महीने में गेहूं बोते हैं, हम सब फार्मी लोग हैं, नवंबर के महीने में गेहूं बोए जाते हैं। नवंबर के महीने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि उसमें तो गेहूं भी पड़ रहे हैं, डाई भी डाली जा रही है, पानी भी लग गया, पैसा ही उठाया जा रहा। टारगेट है हमारा अप्रैल का महीना, निशाने पे है अप्रैल, कि जब अप्रैल आएगा 2.5 कुंटल बीघे का निकलेगा, इतना गेहूं मेरा हो जाएगा। वो है अंजाम। एक फिक्का का पेड़ हम लगाते हैं, अभी उसकी क्या औकात है, वो किसी लायक भी नहीं है, मगर हमने डाई भी डाली, गड्ढा खोदा, पानी लगाया, बड़े अच्छे से लगाया। क्यों? टारगेट हमारा क्या है, कभी ना कभी ये ओवर बन जाएगा और ये 12 हमारा इतने का हो जाएगा। किसी भी काम को ले लें तो इंसान का जो टारगेट होता है, जो नजर होती है, वो अंजाम पे होती है। तो इसका अंजाम क्या होगा? आखिर हम दुनिया में रह करके अपना अंजाम क्यों भूले हुए हैं? हमने दुनिया पर ही नजर रखी है। मकान बनाया तो दुनिया में सजा लिया, जिंदगी बनाई दुनिया में सजा ली, कपड़े दुनिया में अच्छे पहन लिए, न किसी को कब्र याद आती, न किसी को कफन याद आता, न दुनिया का आखिरत के वो सवालों को जवाब याद आते, न कयामत के वो मनाजिर हमारे सामने आते। जबकि हमारा टारगेट जो है वो कब्र की बाती है, हश्र का मैदान है। जिस दिन हमारी कब्र और मैदान हश्र पर नजर जम गई, उस दिन का इज्जत की कसम खा के खुदा की ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, कभी हम लोग गुमराह नहीं होंगे, कभी हम गुमराही के रास्ते तय नहीं करेंगे। इसलिए कि जिनको अंजाम याद होता है वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, आखिरत में भी कामयाब। एक छोटी सी बात 2 मिनट में बता के तकरीर खत्म कर दो। मुल्क मिस्र की कहानी है, एक जजीरा है, जजीरे के पास एक बस्ती है। बस्ती के लोगों की परंपरा है कि साल की पहली तारीख में जब उन्हें कोई आदमी मिलता है वो उसे पकड़ के अपना बादशाह बना लेते हैं। आखिरी तारीख जब आती है उसी बादशाह को उठाकर घने जंगल में डाल देते हैं, जहाँ वो मूदी जानवरों का शिकार हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी बता दूं, घंटों की मिनटों में समेट कर। अब एक साल की पहली तारीख आई, लोग किनारे पे जमा हो गए। एक इंसान उन्हें मिला, उन्होंने पकड़ लिया, कहा भाई मुझे क्यों पकड़ा? उन्होंने कहा आज के बाद तू हमारा बादशाह है, हमारी परंपरा ये है। वो बोला भाई मैं ताजिर आदमी हूँ, तिजारत करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं उमूर सल्तनत जानता नहीं, मैं क्यों करके आपका बादशाह बन सकता हूँ? कहा नहीं, ये हमारी परंपरा है, हम तो इस काम को जरूर करेंगे, तुम्हारी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा अंजाम भी बता दें, अंजाम क्या होगा? कभी सोचो कि धोखे में रखा है। अंजाम क्या होगा कि जब साल की आखिरी तारीख आएगी तो ये जो घना जंगल पार दिखाई दे रहा है वहां तुम्हें फेंक दिया जाएगा, जहाँ खतरनाक जानवर है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वहां तुम्हारा होगा क्या? वो बोला जब अंजाम इतना खतरनाक है तो मैं तो एक दिल के लिए बादशाह बनने तैयार नहीं हूँ। लोग बोले तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी कहानी है, हम तो करते ही ऐसा। तो उसने एक बात कही, एक बात बताओ बस्ती वालों, जब मैं बादशाह बनूंगा तो हुक्म तो मेरा ही चलेगा, कुर्सी फौज पटा सिपा सब कुछ है। कहा ये मामले सब कुछ है, आप बादशाह है, आपकी चलेगी। कहा मैं तैयार हूँ साहब, डन कर दिया। उसने जाकर के बैठ गया वो कुर्सी बादशाह पर। अब
बैठा। बैठने के बाद सबसे पहले बुलाए उसने सिपाही। सिपाही सामने हाजिर आए। उन्होंने कहा मजदूरों का टोला लाया जाए। कहा काम क्या करना है कि मेरा हुक्म ये है जंगल के पास यानी दरिया के पार जो घना जंगल है वो सारे का सारा काट दिया जाए। हुक्म बादशाह का था, जंगल कटना शुरू हो गया। फिर मेहमान बुलाए गए। कहा हमारा काम क्या है कि वहाँ महल बनाओ, पानी में इसको जारी करो, सड़कें निकालो। फिर एक टीम बुलाई। कहा हमें क्या करना है कि तुम्हें वहाँ फुलवारियां लगानी है, गलियां बनाओ, सजाओ, सब कुछ करो। मेरे कहने का मकसद गणेशपुर वालों ये है कि वो बैठा तो बादशाह की कुर्सी पर रहा मगर नजर रखी उसने अंजाम पे कि साल की आखिरी तारीख जब आएगी तो मेरा क्या बनेगा। उसने गुलामों के मजे नहीं लिए, शाही खानों की लज्जतें नहीं उठाई, शाही बिस्तरों पे उसने मस्ती नहीं काटी। उसकी नजर थी अंजाम पे कि आखिरी तारीख में मेरा क्या होगा। वो वहां की तैयारी करता रहा, बैठा यहाँ रहा। अब जब आखिरी तारीख आई लोग रस्सियां लेकर के आए। कहा क्या करना है, कहा तैयार हो जाओ, आ गई आखिरी तारीख, अब जानेंगे तुम्हें जंगल में। वो बोला अरे ना जानो, तुम मुझे तैयारी बांधने के लिए रस्सियां लाए हो, मैं तो कब से मुंतजिर था आखिरी तारीख आए और मैं जाके देखूं तो जो मैंने तैयारी कराई है। वहाँ के मामले कहते हैं मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ अब कोई मोदी जानवर नहीं है। पता चला उसने अंजाम को तैयार रखा तो वहाँ उसके लिए बेहतर मामले हो गए। हम दुनिया की सेज पर बैठ करके कब्र को भूले हुए हैं कि हमें कब्र में भी जाना है। जिस दिन दुनिया की सेज पर बैठ गए हमें हमारी कब्र याद आ गई, हम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, ना कभी नमाज छोड़ सकते, ना कभी कोई गुनाह कर सकते। इसलिए कि जो अंजाम याद रखते हैं वो कामयाब होते हैं। इस्लामिया तकरीर का वक्त पूरा हो गया है। अब मैं नहीं चाहता कि हजरत की कीमती तकरीर का बहुत कीमती वक्त अब जाया किया जाए। मैं चाहता ये हूँ कि अब इस बेहतर वक्त में हकीम मुल्क हिंदुस्तान जनाब मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब को बेहतरीन अंदाज के साथ सुन लिया जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे सुनाने में आपके सुनने में कोई कमी हो गई हो, अल्लाह ताला उस गलती को माफ फरमाए। लाइल्मी की बुनियाद पर कोई गलती हो अल्लाह हबीब के सदके से माफ फरमाए। कलमा पाक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज मुनीर